हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5 हिंदी में फर्स्ट चैप्टर यातायात या जो कि चित्रपाठ है वो हमने सीखा था। जो फर्स्ट पेज है पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। आज हम पेज नंबर 3 सीखेंगे। वहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 5 है। आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तालिका 1 यानी कि कोष्टक दिया है हमें, तो कोष्टक में हमें क्वेश्चन है कि यहाँ पे यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं तो वो तालिका में वर्गीकृत कीजिए। 2 पहिए वाले, अब 2 पहियों वाले जो भी यातायात के साधन हैं उसमें कौन कौन से नाम आएंगे? तो आएंगे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी। 3 पहियों वाले यातायात के साधन कौन कौन से हैं? तो उसमें आंसर आएगा रिक्शा। 4 पहियों वाले यातायात के साधन, तो इस कोष्टक में हम लिखेंगे मोटर कार और ऊंट गाड़ी। अब 4 से अधिक पहियों वाले, तो 4 पहियों से अधिक पहिए जो होते हैं वो यातायात के साधन है बस और रेल। नीचे तालिका 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। अभी जो भी यातायात के साधन सड़क पे चलते हैं उसके हमें नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है साइकिल, रिक्शा, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, अभी जो हवा में उड़ते हैं वो यातायात के साधन हमें लिखने हैं। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, ये 2 है वो यातायात के हवा में उड़ने वाले साधन है। पानी में चलने वाले यातायात के साधन, तो पानी में कौन कौन से यातायात के साधन चलते हैं? एक तो नाव और जहाज। तो ये पेज आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। पेज नंबर 3 मैंने जिस तरह से आंसर लिखे वो आपको अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 4। ये जो पेज नंबर 4 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2 चित्र है, तो दोनों चित्र कौन से हैं? ये टिकट के चित्र है। ये है वो रेलवे टिकट है और ये है वो बस टिकट है। तो ये 2 जो टिकट है उसके बारे में हमें इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। 7 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के आंसर हमें इस टिकट के ऊपर से देने हैं। यह क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है यह क्या है? तो ये जो चित्र है वो कौन से है? टिकट के। तो हम यहाँ पे आंसर आएगा यह टिकट के चित्र है। यह क्या है? यह टिकट के चित्र है। क्वेश्चन नंबर 2, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का जो टिकट है ये वो कहाँ से कहाँ तक का है? तो आंसर आएगा हड़ड़ चिलोड़ा। बस का टिकट हड़ड़ से लेके चिलोड़ा तक का है। क्वेश्चन नंबर 3, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? ये रेलवे का जो टिकट है वो कौन सी जगह से लेके कहाँ तक का है? तो आंसर आएगा रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद से तक का है। रेलवे का टिकट मुंबई से लेके अहमदाबाद तक का है। नंबर 4, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? अब बस की जो टिकट है उसमें किराया है वो कितना है? तो आंसर आएगा बस की टिकट में किराया 91 यानी कि 91 रुपये का है। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। ये जो टिकट है यहाँ पे आपको किराया कहाँ पे दिख रहा है? तो यहाँ पे। तो आंसर होगा रेलवे का टिकट 204 रुपये का है। रेलवे का टिकट का किराया 204 रुपये का है। रेलवे टिकट का दिनांक बताइए, यानी कि रेलवे टिकट कौन से डेट का है वो हमें आंसर लिखना है। तो आंसर आएगा रेलवे टिकट का दिनांक 11/11/2011 का है। 7 नंबर क्वेश्चन, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो बस और रेल के अलावा सिनेमा और हवाई जहाज़ में टिकट लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे 2 चित्र है सेम टू सेम, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डिफरेंस है। तो ये जो भेद है हमें स्पष्ट करना है। अब पिक्चर नंबर 1, चित्र 1 और चित्र
2। यहाँ पे 2 चित्र है। तो फर्स्ट चित्र है, यहाँ पे ये जो लड़का है ताली बजा रहा है, उसका पैंट है, उसके पैर है, लेकिन यहाँ पे चित्र 2। तो यहाँ पे हमें सर्कल बनाने, क्योंकि यहाँ पे पैर नहीं है, इसलिए एक ही चित्र है, लेकिन उसमें कुछ जो भेद है वो हमें यहाँ पे राउंड करना है। तो यहाँ पे पैर नहीं दिख रहे, इसलिए यहाँ पे मैं राउंड करती हूँ। अभी यहाँ पे इस लड़के के पास बॉल भी दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए ये दूसरी मिस्टेक हुई। यहाँ पे कुछ जो पत्थर है वो भी दिख रहे हैं, यहाँ पे जो पत्थर है वो 2 है, यहाँ पे एक ही है, इसलिए ये भी एक मिस्टेक हुई। यहाँ पे इस तरह के ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, यहाँ पे बना नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने भेद ढूंढा है, एक डिफरेंस है। यहाँ पे जो ये वह पट्टी है वो कैसी है, वो बहुत मोटी है, यहाँ पे पतली बनी हुई है, तो इसके ऊपर भी हम राउंड लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे ग्रास है वो बड़ी है, यहाँ पे छोटी है, तो यहाँ पे भी राउंड बनाना है। यहाँ पे दोनों पिक्चर में डॉगी दिख रहा है, ये जो डॉग है, डॉग के पास यहाँ पे हड्डी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हड्डी नहीं दिख रही है, तो ये जो हड्डी नहीं दिख रही है वहाँ पे हमें राउंड बनाना है। इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये बनाना है। अब पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 में है स्वाध्याय। पेज नंबर 5 स्वाध्याय क्वेश्चन 1, तुम किस प्रकार जाते हो। यहाँ पे नीचे 4 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको रीड करना है, और आप वहाँ पे जाते हो तो कौन से यातायात के साधन में बैठ के जाते हो वो आंसर आपको लिखना है। फर्स्ट, मामा के घर, आप मामा के घर जाते हो तो किस में बैठ के जाते हो, तो आंसर लिखना है मैं मामा के घर बस में जाता हूँ। मामा के घर आप किस तरह से जाते हो, तो वो आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। सेकंड नंबर, सिनेमा देखने, आप जब मूवी देखने जाते हो, थिएटर में जाते हो, तो आप किस तरह से जाते हो, तो आंसर लिखना है मैं सिनेमा देखने मोटरसाइकिल में जाता हूँ। नंबर 3, स्कूल, तो स्कूल में आप जाते हो तो किस में बैठ के जाते हो, मैं स्कूल में रिक्शा द्वारा जाता हूँ। और नंबर 4, बाज़ार यानी कि मार्केट, आप मार्केट में जाते हो तो किस तरह से जाते हो, तो आंसर है आएगा मैं बाज़ार में पैदल जाता हूँ, पैदल यानी कि चल के। क्वेश्चन नंबर 2, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है, अगर हाँ तो राइट टिक, ना तो रॉन्ग का निशान लगाओ, यानी कि क्रॉस की साइन करनी है। यहाँ पे सवारी यानी कि यहाँ पे कुछ पिक्चर है, उसकी सवारी आपने की है कि नहीं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कोष्टक है मैंने सवारी की है और मैंने सवारी नहीं की। यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें आप बैठे हो कि नहीं, अगर बैठे हो तो राइट टिक करना है, अगर नहीं बैठे हो तो रॉन्ग का टिक मार्क करना है। यहाँ है हॉर्स कार्ट, तो ये जो घोड़ा गाड़ी है उसमें आपने सवारी की है तो यहाँ पे राइट टिक मार्क करनी है। कार, तो उसमें भी आपने सवारी की है तो वहाँ पे भी राइट टिक करना है। कैमल, तो कैमल के ऊपर भी आपने सवारी की है तो उसके ऊपर भी राइट टिक करना है। और आगे है बैलगाड़ी, तो उसमें आपने सवारी नहीं की है तो इसके यहाँ पे आपको क्रॉस की साइन बनानी है। और ट्रेन, अगर आपने ट्रेन में सवारी की है तो राइट टिक मार्क करनी है, अगर नहीं की है तो यहाँ पे क्रॉस की साइन बनानी है। पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए समझिए और राइट का निशान लगाइए। यहाँ पे भी पिक्चर है वही के वही जो हमने आगे देखे। अगर आप उसमें बैठे हो तो वो उसमें टिकट लगेगा, पैसा लगेगा कि उसकी सवारी मुफ्त में मिलेगी। अगर आप घोड़ा गाड़ी यानी कि हॉर्स कार्ट में बैठते हो तो उसकी टिकट लगेगी, तो नहीं, उसका पैसा लगेगा। तो यहाँ पे हमें सेकंड में राइट टिक मार्क करनी है। कार में बैठोगे तो उसकी टिकट नहीं लगती है, उसका पैसा लगेगा, तो यहाँ पे भी हमें सेकंड नंबर में राइट टिक मार्क करनी है। बाद में है कैमल कार्ट, तो कैमल कार्ट में भी पैसा लगेगा, तो यहाँ पे हमें राइट टिक मार्क करनी है। वो मुफ्त में उसकी सवारी नहीं मिलती है, कैमल का जो मालिक होता है वो पैसे लेता है। बाद में है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी की सवारी मुफ्त में मिलती है, तो हमें ये थर्ड वाला जो है वहाँ पे हमें राइट टिक मार्क करनी है। और लास्ट में है ट्रेन, तो उसकी टिकट लगती है। हमने आगे तो जैसे रेलवे टिकट देखी तो उसकी टिकट लगती है, इसलिए हमें फर्स्ट में राइट टिक मार्क करनी है। तो अपने टेक्स्ट बुक में आपको भी ये मेरे साथ आंसर लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए। यहाँ पे फ्लावर के पिक्चर है, आपको उसके नाम लिखने हैं। फर्स्ट पिक्चर कौन सा है,
लोटस का यानी कि कमल, यहाँ पे आंसर आएगा कमल। सेकंड पिक्चर मोगरा, ये तो आंसर आएगा गुड़हल। और लास्ट में रोज़ यानी कि गुलाब। इतने आंसर लिख दिए। अब आते हैं पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पे पिक्चर स्टोरी के लिए पिक्चर दिए हुए, उसके ऊपर से हमें स्टोरी बनानी है, तो स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पिक्चर है, वहाँ पे नंबर 1 दिया है, तो नंबर 1 में क्या है? एक चरवाहा। तो हमें स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एक चरवाहा था, वह रोज़ भेड़ बकरियाँ चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन चरवाहे को क्या हुआ? शरारत सूझी। उसको लगा कि मैं एक मजाक बनाता हूँ। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, बाघ आया बाघ आया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि इस तरह से आवाज़ सुनकर सारे किसान उसके पास अपना काम छोड़ के आए, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है। तो नंबर 3 में क्या पिक्चर है? चरवाहे की आवाज़ सुनकर आसपास के किसान लाठियाँ लेकर यानी कि स्टिक लेकर दौड़ के आए। वहाँ पहुँचने पर उन्हें कहीं पे भी बाघ दिखाई नहीं दिया। उन्हें देखकर चरवाहा हंसने लगता है, तो और उसने किसानों से कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोगों को चरवाहे पर बहुत गुस्सा आया। वे बड़बड़ाते हुए लौट आए कि हम तो अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए थे। एक दिन तो चरवाहे ने क्या देखा कि सच में एक बाघ वहाँ पे आ रहा है। वो तो घबरा गया और वो फिर से भेड़ और बकरी को डरकर इधर उधर तो भागने लगती है। तो चरवाहा ज़ोर ज़ोर से फिर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, बाघ आया बाघ आया। लोगों ने इस बार भी चरवाहे की आवाज़ सुनी, परंतु उसे मजाक ही समझकर चरवाहे को बचाने के लिए कोई यहाँ पे नहीं आता है। और ये जो बाघ है उसने क्या किया? वो बाघ ने सारी इसकी भेड़ बकरियाँ खा ली और ये जो चरवाहा था वो डरकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो वो तो ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन ये जो सारी भेड़ बकरियाँ थी उसको बाघ खा जाता है। तो इससे हमें ये मोरल मिलता है कि झूठ बोलने का परिणाम हमेशा बुरा होता है और इसलिए हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो आपको भी ये स्टोरी समझ में आई, चरवाहा और बाघ। इसका टाइटल है चरवाहा और बाघ, और इससे मोरल मिलता है कि हमें कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। झूठ बोलने का परिणाम हमेशा खराब ही होता है। अब हमारी लास्ट क्वेश्चन, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आपकी हमारी मातृभाषा है गुजराती, लेकिन अभी हम इंग्लिश मीडियम में हैं, इसलिए हम इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा लोटस इज़ अवर नेशनल फ्लावर। और गुजराती में यानी कि हमारी मातृभाषा में होगा कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। सेकंड नंबर, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। इंग्लिश मीनिंग हुआ द बी सिट्स ऑन द फ्लावर। और गुजराती में होगा मधमाखी फूलों पर बैसे छे। नंबर 3, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। आई लाइक सिटिंग इन बुलॉक कार्ट। મને બળદગાડીમાં બેસવું ગમે છે। नंबर 4, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शा हैव 3 व्हील्स। तो इसका गुजराती होगा रिक्शाना 3 પૈડા હોય છે। उसके बाद लास्ट में योग्यता विस्तार इतना जानिए। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, उसका गुजराती में मीनिंग है और इसका इंग्लिश में मीनिंग मैंने कर दिया है। बाइसिकल, साइकिल, तो उसको हिंदी में कहते हैं साइकिल और इंग्लिश में बाइसिकल। रिक्शा, इसको हिंदी में कहते हैं रिक्शा और इंग्लिश में ऑटो रिक्शा। ट्रेन, 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 तीनों लैंग्वेज में इसको ट्रेन ही बोलते हैं। विमान, उसको हिंदी में विमान बोलते हैं और इंग्लिश में एरोप्लेन। स्टीमर, स्टीमर और स्टीमर, तीनों में इसको स्टीमर ही बोलते हैं। बड़दगाड़ू यानी कि बैलगाड़ी और बुलॉक कार्ट, यहाँ पे घोड़ा गाड़ी यानी कि हॉर्स कार्ट और टांगा। स्कूटर, तो इसको स्कूटर और स्कूटर ही बोलते हैं। बस, बस, बस। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर।
जहाज, जहाज उसको इंग्लिश में कहते हैं शिप। गाड़ी, कार, कार। ऊँट गाड़ी, ऊँट गाड़ी, कैमल कार्ट। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल उसे कहते हैं बाइक। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। और मित्रों, आप जब तक हम इसका वर्कबुक में हम स्वाध्याय देखें, तब तक आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वर्कबुक में, वो आपको अपने आप खुद पेंसिल से कंप्लीट करके रखने हैं।